हेलो। मैं रोहन सभी का स्वागत करता हूं लर्नर्स फेलो पे। बहुत सारे साथी आज जुड़ चुके हैं और आज हम लोग का क्लास का डे 4 है। लगभग 10 बजे हम लोग की क्लास होती है। माइक म्यूट कर लेंगे अभी। माइक अभी म्यूट कर लीजिए। हाँ। पर डे एसएससी जीएसटी 2023 की तैयारी के लिए पर डे हम लोगों का जूम पे 10 बजे क्लास चलती है, जिसका लिंक लर्नर्स फेलो के व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा जाता है। तो जो साथी नए हैं, इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, उनको वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे और कल के क्लास में शामिल होंगे। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। विक्रम जी ऐड हो चुके हैं, आरती यादव जी ऐड हैं, मधु जी हैं, राहुल जी, रौनक जी, अंजलि झा जी और हमारे साथी हैं प्रेरणा जी ऐड हैं। ठीक है। क्या विक्रम जी, क्या हाल चाल? ओह, कुछ ठीक नहीं है सर। क्या हुआ? रिजल्ट तो देखे थे सर आज। हाँ तो क्या रहा? सबसे ये थोड़ा देख- सा 111 आया सर पेपर टू में मेरा। अरे क्या चाहिए अब? वन में कितना था? 142.5। 142.5। मतलब कितने से रह गए? 150.25। 0.25 से रह गए? 153.5 मेरा आता है सर, दोनों पेपर मिला करके, और मेरा कैटेगरी ओबीसी है, तो अगर उससे देखा जाए तो 253.75 गया है वहां का। तो 0.25 से हम रह गए। नहीं ओबीसी का 253 कट ऑफ गया है आज ही, तो मैंने वीडियो भी डाला टू है। फिफ्टी थ्री पॉइंट सेवन फाइव है सर। बताओ। लास्ट है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का, शायद D12 में सबसे लोएस्ट कट ऑफ। मैं आज सबका नोट भी किया हूँ। आपका ओबीसी है और जिसका, जी वो भी हाँ, D12 का 253 है। 0.75 है सर। 75 भी है क्या? जी जी जी। देखना जब हम पड़ेगा। सामने बैठे हुए हैं सर। हो सकता है मिस कर टू गया। 253.5 मेरा खुद आया हुआ है। ओहो, बहुत दुखद बात है। चलिए, कोई नहीं। आगे एग्जाम का तैयारी करिए, अभी जो सामने आपका पेपर है। जी सर। और डाले हैं ना कुछ? नहीं सर, और कुछ डाला हुआ नहीं है, अब डालेंगे। एलिजिबल थे इस उसी बार? पे फोकस था। एलिजिबल थे सर, बिल्कुल सर। सारा कम्प्लीटेड मेरा था कोर्स रिगार्डिंग माय एमए एंड पीएचडी। ऑल डॉक्यूमेंट्स वर क्लियर्ड। देखिए यही होता है, ये इसमें आप कह सकते हैं किस्मत का खेल। पॉइंट टू। 0.25। हाँ, किस्मत का खेल कह सकते हैं। चलिए, और लोग भी ऐड हैं। आज रोशन जी नहीं आए क्या? आ जाएंगे आ जाएंगे। ओके। आरती यादव जी आप ऐड हुई हैं, आपका सिलेक्शन 122 आप ही का मार्क्स था ना मेंस में? सर 129 था। 129, ओके ओके। हाँ, यस मैंने सर। आपको कहा था ऐड होने के लिए। स्वागत है, सबसे पहली बात बधाई हो। कौन सा डिपार्टमेंट आपका हुआ? सर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। हाउसिंग एंड अर्बन वेलफेयर। ओके। यस सर। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया है। और प्री में कितने थैंक यू थे सर, आपने? थैंक। सर प्री में 125 थे। 125 थे। हाँ ओबीसी। ओबीसी। और इसमें 129 मेंस में? हाँ 154 है टोटल। 154, 254। हाँ टू 254 फिफ्टी टू फोर फिफ्टी हाँ फोर हाँ हाँ। ओनली अब जब देखिए पॉइंट जो टू फाइव सामने से हुआ है। उदाहरण है, पेपर वन सर में 125 बताया ना आरती जी? ये सर पेपर 1 में 125 एंड 2 में 129। सोचिए, पेपर टू में इस बार जैसे चेकिंग हुई है उसमें 129 लाना, और जो बच्चा 125 वहां लाया हो, दीपिका जी भी ऐड है, जो पेपर वहां 125 लाया हो, क्या वो उम्मीद कर सकता था कि इतना लाएगा? कोई 150 ला रहा होगा, 160 ला रहा होगा उस समय। बहुत बड़ी बात है, बधाई के पात्र हैं। थैंक यू इसका सर, तो थैंक सर यू। आएगा नहीं सर। इसका कुछ वेटिंग लिस्ट तो नहीं आएगा ना सर। उम्मीद कर सकते हैं, देखिए उम्मीद कभी नहीं हारनी चाहिए, ठीक है? उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद करके रखिए, क्योंकि कुछ बच्चे अगर मान लीजिए छटते हैं तो कुछ अगर प्रावधान आते हैं, लेकिन इसके भरोसे मत रहिए। जितने दिन आप उसके भरोसे बैठेंगे, जी सर। आ गए रोशन जी, तो जितने दिन उसके भरोसे बैठेंगे ना, तो फिर प्रॉब्लम होगी, उतना आपको उम्मीद जगेगी, फिर नहीं होगा तो और कष्ट होगा। इससे अच्छा है कि एक बार इस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए कि ठीक है, मेरा इतने पॉइंट से रह गया है, मैं अगली बार दोगुने जोश के साथ तैयारी करूंगा और अगली बार सीनियर के लिए तैयारी करूंगा। सीधी बात, नो बकवास। अगली बार होगा तो सीनियर में होगा। ठीक है?
जी सर। बिल्कुल होगा। और रौनक जी आज पहली बार आए हैं क्लास में? रौनक जी आवाज आ रही है? अंजलि जी आपको आवाज मिल रही है? यस सर। यस सर। आज आज आपका पहला क्लास है रौनक जी? नहीं Yes, सर, sir. कल मेरा भी हाँ पहला ही है सर। ओके ओके ओके। अंजलि जी आप कल के क्लास में थी क्या? यस सर, मैं थी कल की क्लास में, थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। ओके ओके ठीक है। जी सर, मैं आज ग्रेजुएट हुआ हूँ, जैसे आज रिजल्ट आया मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये आपका क्या है, इस बार जी हुआ है क्या, कैसे रहा आपका इस बार सिलेक्शन हुआ रौनक जी? सर, जैसे मैं अभी ग्रेजुएशन का रौनक जैसे मैं रिजल्ट है। रौनक मेरे छोटे भाई हैं, वो आज ग्रेजुएट हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ कल बताया था आपने। चलिए भैया, किसके यहाँ की दाल बन गई? आ रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ दाल खाने। मेरी बन रही है सर, मेरी बन रही है। हाँ ठीक है, चलिए अच्छी बात है, यही है स्टूडेंट लाइफ, इसका मजा कुछ और है। ओ तो रौनक जी कहाँ रह रहे हैं? रोशन जी यहाँ है, रौनक जी कहाँ है? जी सर, छपरा बिहार। अच्छा वो गांव से ही अपना वो कर रहे हैं। हाँ हाँ। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। लग जाइए, अभी से तैयारी में लगिएगा तो आपका भविष्य और सुनहरा रहेगा। ठीक है। यस सर। इंदू जी भी ऐड हो गई हैं। ठीक है। राशि राशि जी भी आई हैं। राशि जी आज पहला क्लास है आपका? चलिए बाकी लोग से ही बातें करेंगे हम लोग। हाँ टॉपिक पे आते हैं सीधा। आज हम लोग को पढ़ना क्या था? आज हमारा टॉपिक था क्रिया था ना? लिया था आज। यस सर। क्रिया था। तो सबसे पहले इसमें खुद से बताइए, कौन बताना चाहेगा? जो लोग अभी तक क्लास में नहीं बोले हैं उनको मैं मौका देना चाहता हूँ क्रिया की परिभाषा के लिए। कौन बोलेगा? अभी तक कौन लोग क्लास में कुछ भी जवाब नहीं दिए हैं? राशि जी आप आवाज जा रही है आपको? फटाफट बोलिए, आवाज जा रही है कि नहीं जा रही? अच्छा आवाज क्लियर जा रही है मेरी? यस जी सर। सर। ओके, क्योंकि आज ईयरफोन कनेक्ट नहीं किया हूं तो थोड़ा सा डायरेक्ट देख लूं कि लैपटॉप से डायरेक्ट आवाज कैसी जा रही है। ठीक है। मैं बोलूं क्रिया की परिभाषा? कहाँ से किधर से आवाज आई? नाम थोड़ा मैं अंजलि। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, आपको स्क्रीन पे ले लूं, क्योंकि होता क्या कि साइड में हरजीत सिंह भी आ गए हैं। वेट। हाँ अंजलि जी बोलिए। हाँ, ये वही रटी रटाई परिभाषा, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्या काम हो रहा है। हाँ बात तो सिंपल है कि जो चीजें हैं वो कभी चेंज ही नहीं होंगी। आज क्या, आज से 50 साल बाद भी यही परिभाषा रहेगी। हाँ ठीक है। जिस शब्द से हमें पता चले कि काम हो रहा है, होने का पता चले, उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण भी बता दीजिए परिभाषा के साथ साथ। राम खाना खाता है, खाना खा रहा है, काम हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, राम खाना खाता है, इसमें क्रिया शब्द कौन सा है? खाता 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 यानी खाने क्रिया की है। क्रिया यहाँ पे हो रही है, खाता सब ठीक है। हम्म। ओके चलिए नेक्स्ट। अब इसमें दीपिका जी आप बताना चाहेंगी भेद इसके क्रिया के? दीपिका जी आवाज आ रही है? ठीक है चलिए, कोई और लोग बताइए, आवाज लगता नहीं पहुंची। आरती जी। अकर्मक और हाँ हाँ बताइए बताइए, अंजलि जी बोलिए बोलिए, आप बोलिए। अकर्मक और सकर्मक क्रिया। चलिए ठीक है, अकर्मक और सकर्मक। आरती जी भेद में कुछ और ऐड करना चाहेंगी? सर कर्मक और सकर्मक क्रिया होती है। दो ही प्रकार की? हाँ। ठीक है। विशाल जी ऐड हुई हैं, विशाल जी ऐड हो गए हैं। विशाल जी आवाज आ रही है आपको? जी सर। आप वही मोहम्मदपुर वाले हैं ना? जी जी। हाँ 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 हाँ। चलिए चलिए, तो रोज आते हैं क्या दरभंगा लाइब्रेरी? जी भैया। चलिए ठीक है, जिस दिन अच्छा मिलने भैया की बोल रहे तो उससे कोई भैया बोल रहे तो उससे कोई दिक्कत नहीं ना भैया? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, अरे कोई परेशानी नहीं है। भाई की यही तरह तो है सब लोग, मना नहीं करता किसी को कुछ भी बोलिए, आप सीखने आए, बस आपको सीखने में ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो पर डे आप लाइब्रेरी आते हैं दरभंगा में?
जी भैया। हाँ, क्योंकि मैं जहाँ भी रह रहा हूँ फिलहाल दरभंगा में हूँ, तो ये वहीं आते हैं। ठीक है, जिस दिन मिलने की इच्छा होगी बताइएगा, फुर्सत में रहूंगा तो भेंट ठीक है होगी। ठीक है। ठीक है, और कोई परेशानी भी होगी दरभंगा में तो बताइएगा। चलिए, पढ़ाई संबंधित कोई जरूरत हो तो बता सकते हैं आप, मैसेज कर दीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा। अच्छा, जिन लोगों का भी कॉल डायरेक्ट अभी नहीं लग रहा होगा उस नंबर पे, तो आप व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर लीजिए अगर डायरेक्ट कॉल नहीं लगे तो, क्योंकि उस पर मैंने अभी शायद रिचार्ज नहीं कर, खत्म हो गया या क्या देखना होगा। तो व्हाट्सएप आप कॉल कर लीजिएगा जिनको भी ये दिक्कत हो। ठीक है, पढ़ के आए हैं विशाल जी, क्रिया पढ़े हैं? नहीं भैया, आज नहीं पढ़ पाए थे। आज वो थोड़ा केवीएस वाला ही एग्जाम चल आने वाला ना 20 तारीख को, तो वही थोड़ा देख रहे थे उसी सब का। ठीक है ठीक है ठीक है। सेंटर कहाँ पे आपका गया? दरियासराय गया होगा। जी जी जी। चलिए, तो सेंटर पे ही वेट कर लीजिएगा, फिर सेंटर पे मेरा भी वहीं होगा शायद। ठीक है, चलिए। हाँ बताइए रोशन जी, शुरुआत करिए क्रिया के फिर। अकर्मक सकर्मक जैसे आया ना मामले, पहले अकर्मक सकर्मक को डिफाइन कर दीजिए और क्या भेद है इसके पूरी तरीके से बताइए। सबसे पहले क्रिया वो शब्द होती है जो किसी काम के करने या होने के बारे में बताता है। हाँ। और ये मूल धातु में ना वर्ड लगने से बनता है, जैसे खाना, पीना, चलना। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक जरूरी है क्रिया। कि ना ही लगेगा तो होगा? मूल धातु में ना लगने से उसका सामान्य रूप बनता है। अच्छा, जैसे उसने खाया, और तो खाया में क्रिया नहीं है क्या? आया में क्रिया है, लेकिन यहाँ पे खा एक मूल शब्द है। हाँ, लेकिन ना कहाँ लगा इसमें? ना ना लगाने से वो उसका एक सामान्य रूप बन जाता है। लेकिन क्रिया का जो है जो क्रिया आप लिंग बता रहे हैं ना, वचन वो आपका है ना लगाने से आपका ये क्रिया बनता, बता रहा हूँ। नाम धातु, ना नाम लगाने धातु। से जो क्रिया बने जी सर। वो आपका नाम धातु क्रिया हो जाती है। ठीक है, आप आगे बढ़िए, उसको करेक्ट किया जाएगा। आप बोलिए। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जो किसी सकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिसका प्रभाव कर्ता पे ना होकर डायरेक्ट कर्म पे पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और ये भी दो प्रकार की होती है, एक कर्मक सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में एक ही कर्म हो, जिस क्रिया का प्रभाव एक ही कर्म पे पड़े, उसे एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। और जिस क्रिया का प्रभाव एक से ज्यादा कर्म पे पड़े, उसे द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक क्रिया वो क्रिया कहते हैं जो जिसका प्रभाव डायरेक्ट कर्ता पे पड़ता है। जैसे मैं दोनों के एग्जांपल्स बताता हूँ। सकर्मक क्रिया का एक कर्मक बताता हूँ, जैसे पहले सकर्मक अकर्मक को डिफाइन करिए ना। अ, देखिए देखिए, क्योंकि कुछ लोग तो पढ़ के आए जी हैं, कुछ लोग ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो नया सीखने के लिए आएंगे। तो आप इजी भाषा में जी बता सर। दीजिए सकर्मक अकर्मक समझेंगे कैसे वो। जैसे मान लीजिए सकर्मक मुझे कुछ अकर्मक। नहीं आता, मैं क्रिया पढ़ने आया जी हूँ सर। यहाँ पे, तो सकर्मक अकर्मक आप मुझे कैसे समझाएंगे, ऐसे बताइए। तो जिसमें क्या करने से क्वेश्चन आए, क्या प्रश्न करने से जवाब आए, यानी उस उसे वाक्य से सकर्मक। जब हम क्या करके प्रश्न करें तो उसका जवाब जी, अगर मिल जाए तो क्या कहलाएगा, कौन सा वो क्रिया? सकर्मक क्रिया कहलाएगा। ठीक है वो सकर्मक क्रिया कहलाएगा। ठीक है। और जैसे अकर्मक में? राम आम खाता है। हम्म। राम क्या खाता है? तो आम खाता है, इसका खाने का प्रभाव आम पे पड़ रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया हुआ। बच्चा सोता है, बच्चा क्या सोता है? तो यहाँ कोई जवाब नहीं मिला, इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। बिल्कुल सही बात। देखिए, ये सबसे आसान तरीका है। मेनली क्रिया के दो प्रकार, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक देखिए, इसको तोड़ तोड़ के ऐसे समझिए। सकर्मक, स मतलब होता है साथ में, कर्मक मतलब कर्म के साथ। अगर उसमें कर्म है उस सेंटेंस में, ठीक है, तो सकर्मक हो जाएगा। अगर कर्म नहीं है तो अकर्मक। अ मतलब होता है नहीं, अकर्मक मतलब कर्म उसमें नहीं है। पता कैसे चलेगा? जैसे कर्ता ने कर्म को इस तरीके से चिन्ह भी है ना, तो कर्म क्या है, कर्म को डिफाइन करिए तो विक्रम जी। कर्म सर, जिससे कर्म मतलब जो काम करता हो सर, तो वो तो करता जिससे होता काम है। होने का बोध। डूअर जी तो, सर। डूअर तो सब्जेक्ट जो है करता डूअर होता है। डूअर डूअर करता होता है सर। हाँ, तो कर्म बताइए। जिसके द्वारा काम किया जाए, संपन्न हो। उसी के द्वारा किया जाएगा। राम आम खाता है तो राम के द्वारा ही किया जाएगा। एक मिनट, अब रुक जाइए, इसका जवाब कौन जी देगा? वही बात रोशन है। जी रुक जाइए, जी सर। जिनको नहीं आता मैं थोड़ा उनसे पूछ लूं। बताइए, जी सर। राशि जी, प्रेरणा जी, राहुल जी, कौन बताने चाहेंगे इन तीनों में से कर्म क्या होता है, फटाफट। अंजलि जी, विशाल जी, रौनक जी, आरती जी,
इन चारों में से बताइए, कर्म कौन बताएगा, कर्म क्या होता है? जिस व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जाए उसे कर्म कहते हैं। जिस व्यक्ति द्वारा जो कार्य किया जाए। हाँ। तो राम जैसे आम खाता है तो राम द्वारा आम खाया गया, खाने का कार्य थोड़ी ना हुआ कर्म। थोड़ा सा आप इसको क्लियर करेंगे बाद में, रुक जाइए, आप देख लीजिएगा। बताइए Yes. अंजलि जी मालूम है, विशाल जी, आरती जी, कर्म क्या है? कर्ता जो काम कर रहा है उसका प्रभाव जिस पे पड़ रहा है एग्जैक्टली, वो कर्म है। दिस इज द राइट आंसर, यही मैं सुनना चाह रहा था। इसीलिए मैं कहता हूं ना कि पढ़ना तो जैसे क्रिया मैंने कह दिया कि पढ़ के आइएगा, तो पढ़ना का मतलब है डीपली अध्ययन करिए। मेरा काम है आपको फंसाना, जिस सवाल में आप फंस जाए, सोचने को मजबूर हो जाए। नॉर्मल सब तो निकल जाएगा, ऐसे ऐसे कोई मतलब नहीं, जहां फंसेंगे आप सोचेंगे, उस पर विचार करेंगे। अंजलि जी का बिल्कुल सही जवाब है, एक बार फिर से दोहराइए अंजलि जी, इसको थोड़ा समझाइए, जैसे कोई नया बच्चा है वो कैसे समझेगा कर्म को। कर्ता जो काम कर रहा है उसका प्रभाव जिस पे पड़ रहा है वो कर्म है। अब जैसे राम आम खाता है, राम खा रहा है, काम राम कर रहा है तो वो करता है, लेकिन जो प्रभाव पड़ रहा है आम पे पड़ रहा है तो आम कर्म हो जाएगा। बिल्कुल सही। एक उदाहरण और दे दीजिए कोई और। चलिए रोशन जी बताइए आप। सर क्या सकर्मक कर्म 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 अकर्मक कर्म कर्म को क्लियर करिए। जिस वाक्य में कर्ता के क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़े उसे कर्म कहते हैं। जैसे सही बताया इन्होंने, एग्जाम्पल एक दो बता दीजिए, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। श्याम ने बांसुरी बजाई। हम्म। श्याम ने क्या बजाई? बांसुरी, ये कर्म है। ठीक है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, जी, कर्म क्या है इसमें? क्या पढ़? पुस्तक। 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 देखिए तो ये हो गया जिसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात कि हम पता कैसे करेंगे कि किसमें कर्म कौन सा वर्ड है, या कर्म है भी कि नहीं भी। तो सिंपल सा, जैसे कि एकदम कॉमन फॉर्मूला ट्रेंड चलता आ रहा है, तरीका क्या है, आप जो सेंटेंस है ना उस सेंटेंस से पूछिए क्या, क्या लगा के। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, एक सेंटेंस आया, तो आप उससे उल्टा सवाल करिए, क्या पढ़ता हूं, मैं क्या पढ़ता हूं, तो उत्तर सीधा आ जाएगा पुस्तक। तो जो वर्ड इसका आंसर आएगा वही कर्म है, और अगर कर्म है तो वो सकर्मक क्रिया है। क्लियर है? जैसे मैं नहाता हूं, आप सवाल करिए इससे, मैं क्या नहाता हूं, इसका जवाब आया क्या? नहीं आएगा। मैं सोता हूं, मैं क्या सोता हूं, जवाब नहीं आएगा। इसमें कर्म नहीं है, यानी ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण। क्लियर हो गया, सकर्मक अकर्मक। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बताइए विक्रम जी, सकर्मक अकर्मक के अलावा क्रिया में और जानने वाली क्या चीजें, क्या हमें और प्रयोग के आधार पर, हाँ वही बता सुनना चाह रहा हूँ, बताइए। इसके प्रयोग के आधार पे 8 भेद होते हैं। हाँ ठीक है। जैसे सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, और क्रियार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया आदि। ओके। जैसे और ये जो इसे जो क्रिया के नाम बता रहे हैं ना, मेनली आपका सकर्मक अकर्मक तो ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं कि जैसे इन्होंने बताया पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, इन सब से सवाल आता है जीएचटी के एग्जाम में। ठीक है, नॉर्मल क्रिया का तो ठीक है, क्रिया का भेद आपसे नहीं पूछेगा, या क्रिया से आपसे ये क्या कहते हैं डिफाइन करने को नहीं कहेगा। ये जो क्रिया के प्रकार बताए हैं, इन क्रिया को समझना और जानना बहुत अच्छी जरूरत है। जैसे पूछ देगा कि एक सेंटेंस दे दिया कि मैंने राम से काम करवाया, ठीक है, तो इसमें कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक। हाँ, 4 भेद दे देगा, हाँ 4 भेद दे देगा आपको, उसमें सेलेक्ट करना है आपको। तो मेनली इस तरह का पूछता है। ठीक है, तो अब एक एक करके इसको डिफाइन करेंगे, चलेंगे। पहला आप डिफाइन कर दीजिए, कोई एक नाम लीजिए, उसको डिफाइन करिए विक्रम जी। जी, प्रेरणार्थक क्रिया को कहते हैं हाँ, सर। प्रेरणार्थक क्रिया को बताइए। ये प्रयोग के आधार पे इसका वर्गीकरण किया गया है। हाँ, तो पहला प्रेरणार्थक क्रिया का बताइए क्या होगा। प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्ता खुद काम ना करके किसी के द्वारा करवाता है। जैसे कि मैंने रमेश से गेंद मंगवाई, तो यहाँ पर जो जो रमेश के द्वारा मंगवाया जा रहा है, तो वो किसी के थ्रू मंगवाया जा रहा है, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया में आ जाएगा। पराया प्रेरणार्थक क्रिया भी 2 तरह के होते हैं। प्रथम एक तो इसमें जैसे ये सेंटेंस आपने प्रेरणार्थक बताया कि मैंने रमेश से जैसे गेंद मंगवाया, ठीक है, तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा वर्ड है? मंगवाना।
मंगवाया, ये मंगवाना। मंगवाना। हाँ ये ठीक है, किसी जी से जी करवाना, जैसे पढ़वाना, जी। मंगवाना, चलवाना, करवाना, ठीक है, करवाना, जो भी हुआ, लिखवाना। ये सब प्रणर्थक क्रिया के उदाहरण है। हाँ आगे बताइए क्या कह रहे थे। इसका सिंपल तरीका है पहचानने का कि जिस क्रिया के अंत में आना या वाना शब्द का प्रयोग होता है ठीक है। वो प्रणर्थक क्रिया के अंतर्गत आता है। हम्म, इसके अंदर भी दो तरह के प्रकार बताए गए हैं, हम्म, प्रथम प्रणर्थक क्रिया एवं द्वितीयक प्रणर्थक क्रिया। हम्म, प्रथम प्रणर्थक क्रिया में मूल धातु के अंत में आना का प्रयोग होता है हम्म, एवं द्वितीयक प्रणर्थक क्रिया में वाना का प्रयोग होता है। हम्म, तो लिख जोर आना, लिखाना, लिख जोर वाना, लिखवाना। तो ये पहला प्रथम प्रणर्थक क्रिया था, वहीं पे दूसरा द्वितीयक प्रणर्थक क्रिया था। इतना डीप में सवाल नहीं आएगा, लेकिन मेनली प्रणर्थक क्रिया से सवाल आते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट रोशन जी बताइए। थर्ड वाला, रौनक जी तैयार रहिएगा आप। सर नाम धातु बताते हैं। हाँ नाम धातु वो क्रिया हाँ, होती है आसान आसान पकड़ लीजिए ऊपर से। जिसके अंत में ना आता है। जैसे हाँ, मुझे चलना होता है, मुझे पढ़ना होता है, मुझे खाना होता है। इसमें जिसमें ना है वो नाम धातु क्रिया है। ना वाला, ठीक है। और उदाहरण अच्छा बताइए ना कोई, और नाम धातु। सर सही तो था। मैं मुझे सही है, पढ़ना होता है, इसमें ना है। मुझे जाना होता है, मुझे खाना होता है। राम को सुबह जगना होता है। ठीक है। चलिए, नाम धातु में मेनली कैसे हम पहचानने करें का सर, तरीका क्या है, ना। हाँ बताइए विक्रम जी क्या कह रहे हैं। जो हम पढ़े थे सर, एक्चुअली में लिखा हुआ था सर कि जो शब्द, जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के द्वारा बनाया जाता है वो हम्म, नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आता है। हम्म, जैसे से लतियाना, हम्म, अपनाना। हम्म, अपना यहाँ पे सर्वनाम है सर, हम्म, सर्वनाम से अपनाना बना है। अब हम्म। पता नहीं सर, हम नोट्स बना के पढ़े थे तो नहीं सही है आपका, हमको डाउट है। लूसेंट में यही लिखा गया वो है जो आप दूसरा बोल रहे हैं। काइंड है। ठीक है, उसी में आपका सर सही है 5-6 कि जो काइंड आता है संज्ञा, नाम धातु में। सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण से जो क्रिया बने, नाम धातु क्रिया कहलाएगी। जी। जैसे आपने सही कहा, जैसे एक एग्जांपल दे दूं कि बात, अ- ठीक है, बतियाना। बात का क्या हो जी सर। जाएगा, बतियाना हो जाएगा। जैसे सर्वनाम है अपना, अपना, अपनापन, अपना अपनाना, ठीक है, अपना क्या हो जाएगा, अपनाना। अपनाना। जैसे विशेषण हो गया, जैसे मान के चलिए सूखा, सूखा विशेषण है, सुखाना। सुखाना, ना लगा दिए इसमें। सुखाना। जैसे क्रिया जैसे विशेषण सर हो गया, विशेषण है गर्म। गर्म से होता है गरमाना। हाँ एग्जैक्टली exactly। तो मेनली संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से जो क्रिया बने, ठीक है, इस तरीके से। जी और सर। मेनली इसका पहचाने का कहते हैं लास्ट में ना लगा होगा। ना लगा होगा, ठीक, जी सर। सिंपल। चलिए नेक्स्ट बताइए, रौनक जी खुद से एक सेलेक्ट करिए या मैं आपको दूं। सर कौन सा आप खुद से बोलिए ना, जो नहीं बोले ये लोग, प्रणर्थक बोल चुके, नाम धातु बोल चुके, फटाफट बताइए। जैसे सर पूर्वकालिक क्रिया। हाँ बताइए। पूर्वकालिक क्रिया की जैसे मुख्य पहचान ये होती है जिसमें दो क्रियाएं होती है, हम्म, एक क्रिया से पहले और दूसरी क्रिया के बाद यानी अंत में होता है। हम्म, जैसे कि सर राम के दादाजी खाना खाकर घूमने गए, तो हम्म, इसमें पहले खाना खाए ये पहला बात हुआ, फिर उसके बाद घूमने गए, तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अच्छा, जैसे इसको ठीक है, आपने सही बताया। कहने का क्या मतलब है कि एक काम होने के बाद इसमें दूसरा काम, एक काम पहले समाप्त होगा तब तुरंत दूसरा काम शुरू होगा। जैसे मैं खाकर नहाता हूं या मैं नहाकर खाता हूं, ठीक है, यहां पे दो क्रियाएं हैं, एक नहाना और एक खाना। इसमें एक खाना। में कर लगा होगा, जैसे नहाकर यानी पहले मैं नहा चुका हूं पूरी तरीके से, तब मैं खा रहा हूं। मैं पढ़कर घूमता हूं, ठीक है, मैंने पढ़ाई कर ली, जी या मैं पढ़कर खेलता हूं, मैंने पहले पढ़ाई कर ली अपनी पूरी, कंप्लीट हो गया, किताब किताब बंद है, तब जाता हूं खेलने के लिए। एक काम खत्म, दूसरा काम तब होता है, उसके एक जाते। काम के बाद ही होता है। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया सही है। नेक्स्ट बताइए, कौन बताएगा, राहुल जी बताएंगे। हाँ जी सर। हाँ बताइए, कोई एक और क्रिया जो बचा है। संयुक्त क्रिया सर। संयुक्त क्रिया, हाँ बहुत सही पकड़े हैं, एकदम आसान वाला। सर चलिए चलिए, सर पता नहीं इसमें हार्ड वाला किससे पूछते हैं। एक कार्य होने के लिए दो क्रियापद का उपयोग होता है। जैसे किसी कार्य को करने में एक ही कार्य होता है लेकिन उसमें दो क्रियापद का उपयोग होता है। हम्म, जैसे कि
पढ़ लिया है, मतलब पाठ पढ़, इसमें पढ़ और लिया दो क्रियापद यूज हो रहा है सर। हम्म आपने खाना खा लिया है, हम्म। तो और एक एग्जांपल दीजिए। मतलब सेंटेंस में दो क्रियापद। आ, राम बजा चुका है। अच्छा एक बात बताइए, एक एक उदाहरण दे रहा हूं। मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, कौन सा क्रिया है इसमें? मैं क्रिकेट खेलता हूँ, सकना तो पॉसिबिलिटी बता, ये तो जिसको आ जाए बता दीजिए। सामान्य में लग रहा है। सहायक क्रिया सर। और जिसको भी आता हो बताइए। बताइए बताइए, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। सर शक्तिबोधक टाइप का कोई क्रिया एक होता है कुछ ऐसे। कितनी क्रियाएं हैं इसमें, पहले ये बताइए। सर दो है, दो है, लिखना और सकना। खेलना और सकना। ये कुछ खेलना खेलना और सकना है हाँ, ऐसे। तो दो क्रिया वाले में क्या क्या हो सकता है? क्या ये संयुक्त क्रिया हो सकता है? तो दो क्रिया है तो पॉसिबिलिटी तो है संयुक्त क्रिया होने की। हम्म। सर संयुक्त हो सकता है। मुझे इसका कंफर्मेशन चाहिए कि संयुक्त ही है। कंफर्मेशन आप लोग ढूंढ के ग्रुप में दीजिएगा, है तो क्यों है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समय फिर वो हो जाएगा, टाइम आउट होगा। चलिए नेक्स्ट बताइए फटाफट। संयुक्त हो गया, अब आगे कौन बच रहा है क्रिया? बताइए बताइए बताइए, कौन सा क्रिया बच सर रहा है? ये संयुक्त। संयुक्त है ना अंजलि जी? यस सर। दो क्रियाएं हैं, कंफ्यूजन इतना क्यों है? एक काम होने के बाद भी दूसरा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो पूर्वकालिक तो होगा नहीं। चलिए, प्रेरणार्थक हो चुका, और कोई क्रिया बच रहा है? फटाफट देखिए जरा, बुक भी पलट सकते हैं आप लोग, देख लीजिए कि छूट तो नहीं रहा। सर अनुकरणात्मक क्रिया क्रिया। हाँ, समान अनुकरणा। हाँ बताइए, ये भी है इंपॉर्टेंट बात है। कौन बताएगा अनु अनुकरणात्मक क्रिया? रुक जाइए एक मिनट, नए कुछ साथी जुड़े हैं। मुस्कान जी, आवाज जा रही है आपको? मुस्कान जी, आवाज जा रही है? चलिए, आवाज जाएगी तो बताएंगे वो। हाँ बताइए। जी सर, मुस्कान जी, अच्छा मुस्कान जी माइक लगता है अनम्यूट नहीं करी है, चैट से ही बता रही हैं। ठीक है, तो आप बता कैसे पाएंगे जवाब, फिर सुनिए तब। विक्रम जी बताइए। जब शब्द का सर एक रिपीटेशन हो, हम्म जैसे चहचहाना, हम्म। भिन भिनाना। मेनली इसको पहले डिफाइन करिए ना। मैंने क्या कहा? मुझे कुछ नहीं आता, मुझे समझाइए, कैसे समझाएंगे आप? फटाफट। जी सर, जब मूल धातु में जब दो से अधिक बार या दो से अधिक बार का रिपीटेशन हो, इसको तो और चलिए क्लियर किया जा एग्जाम्पल सकता से है। समझा। रोशन जी क्लियर करेंगे? रौनक जी कहाँ गए? रोशन जी, जी सर, मेरा नेट स्लो हो गया है, बोल कोई रहा दिक्कत नहीं, आप बोलिए। हूँ। अनुकरणात्मक क्रिया को बताइए। ध्वनि हाँ, यही वर्ड, ध्वनि के ध्यान अनुकरण दीजिए। से जी ध्वनि के अनुकरण से बनने वाली क्रिया को अनुकीर्णात्मक क्रिया कहते हैं। विक्रम जी ध्यान दीजिएगा, साउंड जैसे वर्ड, ठीक है, जैसे भिनभिनाना, टटराना, मिमियाना। जैसे खट खट से खटखटाना, टप टप टपटपाना, टिप टिप टिपटिपाना। मेनली इसमें क्या होगा? साउंड, साउंड का रिपीटेशन होगा और दो वर्ड बनेंगे, जी ठीक है। तो अनुकरणात्मक, जैसे टटर से टटराना हो जाएगा, क्या कह सकते हैं फिर? टेटे से टिटियाना हो जाएगा, भों से हो चहचहाना। जाएगा, ठीक है। ओके। जहाँ ध्वनि का अनुकरण हो, हाँ रिपीटेशन हो। हाँ हाँ हाँ। ओके, अकर्मक हो गया सब। और कौन सा बचा? सर एक द्विकर्मक डाउट क्रिया। था सर। द्विकर्मक क्रिया भी है, नाम से स्पष्ट, दो कर्म रहेगा इसमें। सर जो द्विकर्मक है ना, वो सर सकर्मक में ही आता है। एक कर्मक सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक। अच्छा, एक सहायक क्रिया पर डिस्कस कर लें फटाक से, जल्दी से। सहायक क्रिया हाँ जल्दी बताइए। सहायक। जी सर। बताइए अंजलि जी, बताइए। मैं ये नहीं, मैं ये पूछने वाली थी सहायक क्रिया। अच्छा, आप पूछने वाली थी, बताइए। कौन बताएगा सहायक क्रिया? सर मैं बताऊं? हाँ बोलिए ना, कहाँ गए? रोशन कौन? रौनक जी।
राहुल जी, राहुल हाँ बोलिए बोलिए। सर मूव करने के लिए जो क्रिया योग होती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे इंग्लिश में जैसे मालूम कि होगा आपको अंजलि जी, हम पढ़ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब मालूम होगा, इज, हेल्पिंग आर, वाज, हाँ हाँ वर, यही है इसमें सहायक क्रिया। ठीक अब है। बताइए राहुल जी, क्या कंप्लीट करिए आप सेंटेंस। हाँ, जैसे सर हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पढ़ मुख्य क्रिया हो गया, रहे हैं इसकी सहायक क्रिया। मैं घर जाता हूं, तो हूं जो है यहाँ पे सहायक क्रिया है। ठीक है। ठीक है, जैसे राम इज ए बॉय, बॉय, ठीक है, तो यहाँ पे इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो जाता है ना। यस सर। ठीक है, तो यही चीज है यहाँ पे सहायक क्रिया, सेम चीज। ओके, मेरे ख्याल से क्रिया समाप्त है। और मेनली जो ये प्रणार्थक क्रिया, ये सब जो लास्ट में जो 8 टाइप बताया, सकर्मक अकर्मक, ये सारा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं। इसको एक बार आप लोग फिर से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्लियर है। कल का टॉपिक क्या रखा जाए? अच्छा, ऐसे आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एक एक ऐसे अब तो कर दिया, अब तो एक ही ऐसे कह रहा हूं करने को रोज। जी सर। ऐसे आ नहीं रहा है, अगर अभी से आप ढिलाई करेंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए। ऐसे लिखना है, एक एक ऐसे पर डे लिख के भेजना है। आज ऐसे कितना हो जाएगा, 3rd या 4th? हाँ सर, तीसरा होगा। तीसरा ऐसे होगा, तीसरा ऐसे लिख के आप लोग भेजेंगे। ऐसा करते हैं, कल कौन सा टॉपिक रहेगा जल्दी बताइए। बुक कौन सा है सर जिससे पढ़ना है? विशाल जी, बुक के बारे में आप जहां से ही पढ़ सकते हैं, नेट वगैरह से आप पढ़िए, इसके बारे में बताएंगे फिर। हाँ जल्दी बताइए, कल का टॉपिक संज्ञा। वाच्य। हाँ बताइए अंजलि, क्या कह रहे हैं? वाच्य। वाच्य, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया हो गया हम लोगों का। तो कल क्रिया विशेषण कर लें या वाच्य कर लें, बताइए जल्दी। सर क्रिया विशेष क्रिया जो है और वास्ट है, इसको और डीपली बताया जा सकता है, जिसमें इच्छावाचक क्रिया भी आता है। वो एक और दो भी तरह आएगा, तरह का मैंने उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मेनली जो था हम लोग कर लिया, ठीक है। अभी सर ये ओवरऑल हो गया मेनली। हाँ हाँ, तो बताइए क्रिया विशेषण कल करें या वाच्य करें? सर क्रिया है तो क्रिया विशेषण सही रहेगा, वाच्य अंजलि के जी, अगले कल दिन, क्रिया विशेषण करते हैं, ठीक है। अगले दिन वाच्य अगले दिन रखा जाए। क्रिया पढ़े ना तो क्रिया विशेषण थोड़ा हाँ जल्दी हाँ, समझ समझने में आएगा। थोड़ा सा आसानी होगा, ठीक है। ठीक है। कल क्रिया विशेषण पढ़ के आएंगे सब लोग, और अच्छे से पढ़ के आएंगे, ठीक है। और ऐसे का टॉपिक भेज दीजिएगा रोशन जी, डेट डाल के, और आज क्या चर्चा हुई वो भेज देंगे। वो आपका पर डे का जो जिस दिन भी क्लास चलेगी, कहना ना पड़े, कुछ काम आप लोग भी बांटिए, अकेला थोड़ा सा ज्यादा वीडियो भी रहता है इधर, ये भी क्लास सामने हो गया, प्लस अपनी पढ़ाई है ना, 20 तारीख को केवीएस का भी देना है, ट्रांसलेटर का। आज सर हिंदी का था तो कल इंग्लिश का होगा, ऐसे 3rd वाला। हाँ हाँ, ऐसे वो आप लिख दीजिएगा अपने हिसाब से, और ऐसे सब लोग लिखिए एक एक। जी, जो एक लोग दिन ऐसे नहीं इंग्लिश लिख एक दिन पाते हिंदी। हैं, जो लोग ऐसे नहीं लिख पाते हैं, वो पहले देख के लिखिए मैटर, फिर उसको बंद करके बिना देखे लिखिए, लेकिन लिखना है। मन लगा के काम करिए ना, देखिए ना सिलेक्शन कैसे नहीं होता है, ठीक है। चलिए, बाकी जिनका जो सवाल रह जाएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। जो लोग छूट गए हो वहां से देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख लेंगे। और अच्छे से मन लगा के तैयारी करिए। जिनका भी मार्क्स कम हो गया है, विक्रम जी खासकर आपके लिए 0.25 से छूटे हैं, तो अगली बार मुझे आपका सिलेक्शन सीनियर ट्रांसलेटर में चाहिए, ठीक है। और आप कर सकते हैं, मुझे आप पे भरोसा है। सभी लोग जिनका भी कुछ ना कुछ मार्क्स से रहा है, सब अगले बार सीनियर ट्रांसलेटर बनेंगे। जूनियर की तो बात ही हटाइए। मैं सर जूनियर के बारे में सोच ही नहीं रहा, मैं सीनियर हम लोग जो भी जुड़े हैं लर्नर्स फेलोज, सब सीनियर के बारे में सोचेंगे और सिलेक्शन लेंगे। सिलेक्शन ना हो ऐसा नहीं होगा, जी जान लगा देंगे भाई, क्यों नहीं होगा, ठीक है। यस सर। थैंक यू बिल्कुल सर। करना है, और बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है। कोई परेशानी हो, ज्यादा टेंशन हो, ज्यादा कोई दिक्कत हो, नंबर है मेरा आपके पास, मेरा नंबर है ना आप लोगों के पास, कॉल कर लीजिएगा। डायरेक्ट कॉल ना लगे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा या व्हाट्सएप पे कॉल कर लीजिएगा। अगर कॉल ना उठाऊं तो रिप्लाई जरूर कर दूंगा बाद में। आज 1-2 लोग का कॉल आया था, मैंने रिप्लाई नहीं कर पाया, ठीक है, क्योंकि उस पर रिचार्ज खत्म था, और व्हाट्सएप वाईफाई है तो इसलिए नेट से काम हो जाता है। तो आप वाईफाई ये कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप से जो लोग भी ऐड नहीं है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। और कल के लिए फिर क्लास में मिलते हैं। और जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पर डे हम लोग का फ्री क्लासेज चल रहा है SSC GST 2023 की, ठीक है।
तो सभी लोगों को शुभरात्रि। ऐसे ही बेहतरीन तैयारी करते रहिए, भगवान आप लोग को जल्द से जल्द सिलेक्शन दिलवाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए सभी को शुभरात्रि। ओके, धन्यवाद।